नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे और बात अमेरिका ईरान वार्ता की। आखिर क्या हुआ इस वार्ता में और वार्ता पर ओमान के दावे में कितनी है सच्चाई, और बताएंगे आपको क्या यूएस के जहाज को ईरानी मिसाइलों से खतरा है। दूसरी तरफ इस वार्ता पर खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, ये सारी बात। तो जिनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति का दावा किया गया है। ओमान की मध्यस्थता में हुई बातचीत के बाद जल्द अगला दौर होगा। ट्रंप ने मध्य पूर्व में बड़ा सैन्य जमावड़ा किया है, जबकि ईरान ने हमले की स्थिति में जवाब देने की चेतावनी दी। तो ईरान ने कहा है कि अमेरिकी जहाज उसकी मिसाइलों के रेंज में। तो चलिए बात विस्तार से करेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु मुद्दे पर जारी हुई हाई प्रोफाइल बातचीत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी, जिन्होंने इन वार्ताओं में मध्यस्थ की भूमिका निभाई, उन्होंने कहा है कि दोनों पक्ष जल्द ही अपने अपने देशों में सलाह मशविरा कर अगला दौर शुरू करेंगे। तकनीकी स्तर की बातचीत अगले हफ्ते वियना में होने वाली है। वहीं इस बीच एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनेई एक बंकर में हैं और उनसे मिलने के लिए लोग बेहद सीक्रेट तरीके से ले जाए जाते हैं। इसके अलावा ईरान ने धमकी दी है कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब उसके अटैक रेंज में है। अब ये भी जानिए कि अमेरिका से मीटिंग के बाद ईरान ने कहा क्या। तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी बातचीत को अच्छी प्रगति वाला बताया है। उन्होंने कहा कि कुछ मुद्दों पर सहमति बनी है, लेकिन कई अहम सवाल अब भी बाकी हैं। उनका कहना था कि अगला दौर एक हफ्ते से भी कम समय में हो सकता है। इन वार्ताओं को इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि हाल के हफ्तों में हालात युद्ध के मुहाने तक पहुंच गए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्य पूर्व में 2003 के इराक युद्ध के बाद का सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा किया है। वहीं 2 विमान वाहक पोत, लड़ाकू विमान और हजारों सैनिक मिडिल ईस्ट में भेजे गए हैं। ट्रंप ने खुले तौर पर ईरान पर हमले की धमकी भी दी थी। वहीं ईरान ने साफ कर दिया है कि किसी भी हमले का जवाब ताकत से दिया जाएगा। आपको बता दें, अमेरिका और इजरायल लंबे समय से ईरान पर परमाणु हथियार बनाने की कोशिश का आरोप लगाते रहे हैं। ईरान इन आरोपों से इनकार करता है और कहता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ शांतिपूर्ण ऊर्जा के लिए है। हालांकि ये भी सच है कि ईरान ऐसा एकमात्र गैर परमाणु देश है जिसने हथियार ग्रेड के करीब स्तर तक यूरेनियम एनरिच किया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक वार्ता में ईरान ने साफ कहा कि उसे अपने देश में शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा विकसित करने का अधिकार है। उसने अमेरिकी मांगों को ठुकरा दिया कि वो पूरी तरह यूरेनियम संवर्धन बंद करे और 400 किलो संवर्धित यूरेनियम देश से बाहर भेज दे। हालांकि सूत्रों का कहना है कि कुछ रियायतों पर चर्चा हुई है, जैसे 3 से 5 साल के लिए सीमित स्तर पर संवर्धन रोकना और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में काम करना। इसके बदले ईरान ने कड़े आर्थिक प्रतिबंध हटाने की मांग रखी है, जिसने उसकी अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है। लेकिन ईरान के भीतर विरोधी समूहों का कहना है कि प्रतिबंधों में ढील मिलने से मौजूदा शासन को नई ताकत मिल जाएगी। अब सवाल है कि क्या अमेरिकी हमलों से बचने के लिए बंकर में रह रहे हैं खामनेई, ये भी जान लीजिए। इन बातचीतों के बीच एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई से मिलने जाने वाले वरिष्ठ अधिकारियों की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें गुप्त स्थान पर ले जाया जाता है ताकि उनकी लोकेशन उजागर ना हो। कहा जा रहा है कि खामनेई तेहरान में एक सुरक्षित भूमिगत बंकर में रह रहे हैं क्योंकि अमेरिकी हमले की आशंका बनी हुई है। इधर ईरान का एक बयान अमेरिका को असहज करने वाला भी है। ईरान के एक वरिष्ठ सलाहकार मोहम्मद मोखबर ने चेतावनी दी कि अमेरिकी विमान वाहक पोत ईरान की घरेलू मिसाइलों की रेंज में है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की भारी सैन्य तैनाती ईरान के लिए खतरा नहीं बल्कि प्रतिक्रिया को आसान बनाती है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू किसी भी ऐसे समझौते के खिलाफ हैं जिसमें ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्रीय सहयोगी समूहों पर रोक शामिल ना हो। वहीं विश्लेषकों का मानना है कि इजरायल कड़े सैन्य विकल्प के पक्ष में है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि परमाणु समझौता नहीं हुआ तो वो ईरान पर हमला कर सकते हैं। ये बातचीत ऐसे समय हो रही है जब साल 2003 में अमेरिकी अगुवाई में हुए इराक युद्ध के बाद पश्चिमी एशिया में अमेरिका ने पहली बार बड़ी सैन्य तैनाती की है। वहीं ईरान ने भी कहा है कि वो किसी भी हमले का बलपूर्वक जवाब देगा। इधर ट्रंप ने कहा कि वो कूटनीति के जरिए संकट सुलझाना पसंद करते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो ईरान पर सीमित हमला करने पर विचार कर रहे हैं ताकि उसके नेताओं पर समझौता स्वीकार करने का दबाव बनाया जा सके। ईरान ने अपने क्षेत्र में यूरेनियम संवर्धन पर रोक लगाने की अमेरिकी मांग को खारिज कर दिया है, लेकिन संकेत मिले हैं कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर कुछ रियायतें देने के लिए तैयार
हो सकता है। वहीं शुरुआत में हुई पिछली 2 बैठकों की तरह ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उसके विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने किया है। वहीं अमेरिकी पक्ष का प्रतिनिधित्व विशेष दूत स्टीव विटकॉक और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने किया है। हाल के हफ्तों में अमेरिका ने मध्य पूर्व क्षेत्र में हजारों सैनिक भेजे हैं। क्षेत्र में पहुंचे अमेरिकी नेवी के बेड़े में 2 विमानवाहक पोत, युद्धपोत, लड़ाकू विमान और रिफ्यूलिंग वाले विमान शामिल हैं। वहीं ट्रंप ने पिछले महीने पहली बार ईरान पर बमबारी करने की धमकी दी थी। उन दिनों ईरानी सुरक्षा बल सरकार विरोधी प्रदर्शनों का बेरहमी से इन प्रदर्शनों को दबा रहे थे। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में हजारों लोगों की मौत हुई थी। लेकिन तब से ही ट्रंप का ध्यान ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर टिक गया है, जो लंबे समय से पश्चिमी मुल्कों के साथ विवाद का मुख्य मुद्दा रहा है। अमेरिका और इजरायल दशकों से ईरान पर गुप्त तरीके से परमाणु हथियार विकसित करने का आरोप लगाते रहे हैं। हालांकि ईरान का कहना है कि उसका कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। अब ट्रंप के पास क्या विकल्प बचे हैं, ये भी जान लीजिए। अमेरिकी मीडिया में प्रकाशित कुछ अनाम अधिकारियों के हवाले से प्रकाशित रिपोर्टों के मुताबिक ट्रंप आने वाले दिनों में ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर यानी IRGC पर या परमाणु ठिकानों पर शुरुआती हमला करने पर विचार कर रहे थे। रिपोर्टों के मुताबिक अगर जिनेवा में चल रही वार्ता विफल होती है तो राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई को हटाने के उद्देश्य से एक बड़े अभियान का भी आदेश दे सकते हैं। ऐसी भी खबरें हैं कि अमेरिका की जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष ने भी चेतावनी दी है कि ईरान पर हमला जोखिम भरे हो सकते हैं, जो संभवतः अमेरिका को एक लंबे संघर्ष में भी उलझा सकते हैं। इधर अमेरिकी सहयोगियों की चिंताएं भी महत्वपूर्ण हैं। क्या हैं वो चिंताएं, ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों को चिंता है कि ईरान पर हमला व्यापक संघर्ष की ओर ले जा सकता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि केवल हवाई ताकत के दम पर देश के नेतृत्व को बदला नहीं जा सकता। हालांकि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐसे किसी भी समझौते के खिलाफ चेतावनी दी है कि जिसमें ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों और उसकी प्रॉक्सीज शामिल ना हो। नेतन्याहू लंबे समय से ईरान को इजरायल के लिए एक प्रमुख खतरा और क्षेत्र में अस्थिरता की वजह बताते रहे हैं। उधर विश्लेषकों का मानना है कि इस महीने की शुरुआत में व्हाइट हाउस का दौरा करने वाले प्रधानमंत्री नेतन्याहू संभवतः ईरानी शासन को हटाने के उद्देश्य से एक अभियान के पक्ष में दबाव बना रहे हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ईरान और अमेरिका की वार्ता ज़रूर चल रही है। आशा भी है कि इससे संभव है कि जल्द कोई हल निकले या जल्द कोई सॉल्यूशन निकले, लेकिन इस वार्ता के बीच तमाम तरह के पेंच भी हैं। एक तरफ ईरान पूरी तरह से परमाणु संवर्धन रोकना नहीं चाहता है और दूसरी तरफ अमेरिका का फोकस इसी पर है। वो चाहता है कि परमाणु समझौता हो जाए, ईरान पूरी तरह से यूरेनियम का संवर्धन रोक दे। लेकिन वार्ता के बीच क्या कुछ निकलेगा, तीसरे दौर की वार्ता थी, अब आगे की वार्ता से तस्वीर साफ हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका हमले का दबाव भी बना रहा है। वो ये भी कह रहा है कि वो हमला कर सकता है। संकेत भी दे दिए हैं, जो बड़े बड़े जहाज़ हैं या कहें कि युद्धपोत हैं, वो ईरान की तरफ मोड़ दिए गए। लेकिन ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो किसी भी हमले का पुरजोर मुंह तोड़ जवाब देगा। तो इंतज़ार करिए आगे की वार्ता का। आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।